हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास एग्ज़ाम के लिए। आज मैं आपको टॉपिक करवा दूंगी वस्त्र निर्माण, जो कि मैंने बोला था करवाऊंगी। और उसके बाद कल से स्टूडेंट्स मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है सो प्रैक्टिस सेट करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिटेल तो आई थिंक आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल में आप स्टडी कर चुके होंगे। सो प्रैक्टिस सेट लगाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए कल से हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे वस्टर्ड क्या होता है, वस्टर्ड वस्त्र कौन से होते हैं। वस्टर्ड वस्त्र में देखिए जो वस्त्र लंबे ऊनी रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, लंबे ऊनी रेशों से जो बनाए जाते हैं, यानी कि ऊन के रेशे जो लंबे होते हैं, उनसे वस्टर्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और वस्टर्ड वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो होते कैसे हैं, वो देखिए उच्च क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं, मूल्यवान होते हैं, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, लंबे रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो होती है मजबूत होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं। और इसके अलावा इसके बारे में देखिए, ये जो वस्त्र हैं चिकने होते हैं और इनके ऊपर जल्दी से धूल मिट्टी कण गंदगी जो भी है वो इनके अंदर नहीं जा पाती। गर्माहट प्रदान करते हैं। ठीक है, गर्माहट ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। और इनसे बनता क्या है, देखिए इनसे बनते हैं गरम सूट। ठीक है, चेस्टर बनता है, कोट बनता है, ओवरकोट बनता है, सूटिंग जैकेट्स, ये सब चीज़ें बनती हैं। ऊन के लंबे रेशों से जो वस्त्र बनते हैं वो क्या होते हैं, उनको वस्टर्ड वस्त्र बोलते हैं। उच्च क्वालिटी के होते हैं, मूल्यवान होते हैं। ठीक है, ये आप 2-4 चीज़ें जो मेन है ये ध्यान रखिएगा। ये था आपके वस्टर्ड वस्त्र। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, मुझे लगा उनकी क्यूरी को दूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वस्त्र निर्माण। आज हम पढ़ेंगे वस्त्र निर्माण के बारे में। ठीक है, वस्त्र निर्माण क्या है, अब पहले किस किस तरह से होता है वस्त्र निर्माण आपके होता है। देखिए, बिना रेशों से वस्त्र निर्माण, बिना रेशों के द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है, जिसमें आपके फर्स्ट आ जाता है कागज। कागज के द्वारा जो वस्त्र निर्माण होता है, मजबूती कम होती है, नैपकिन बनते हैं, सैनिकों के आपातकालीन कंबल बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लास्टिक फिल्म एवं शीट। प्लास्टिक फिल्म एवं शीट, प्लास्टिक या विस्कस घोल का यूज़ करते हैं प्लास्टिक फिल्म एवं शीट में। ठीक है, इसका क्या, ये होते हैं वस्त्र के नीचे की जो सतह होती है उसको सहारा देने के लिए प्लास्टिक फिल्म एवं शीट होता है। वस्त्र के नीचे की सतह को सहारा देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पॉलीयूरेथेन फॉर्म, पॉलीयूरेथेन फॉर्म के अंदर आपके देखिए बरसाती कोट बनता है, छाता बनता है, कालीन के नीचे पैड, भवन निर्माण में यूज़ किया जाता है पॉलीयूरेथेन फॉर्म का। ठीक है, और इसमें आपके ध्वनि व ताप के रूप में, कार व ट्रक में, विसंवाहक के रूप में, घरेलू उपकरणों में। ये आपके आ जाता है पॉलीयूरेथेन फॉर्म। पॉलीयूरेथेन फॉर्म के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, ये लचीला होता है, मजबूत होता है, कोमल भी होता है। ठीक है, इसका यूज़ जो होता है वस्त्र के साथ सह रूप में किया जाता है। मीन्स कि एक वस्त्र होता है उसके साथ इसका सहयोग करके इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मजबूत होता है, कोमल होता है, विस्कस घोल का पॉलीयूरेथेन फॉर्म। ठीक है, विसंवाहक के रूप में इसका यूज़ होता है कार और ट्रक में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ चलते हैं हम टापा वस्त्र। टापा वस्त्र की अगर बात करें, टापा वस्त्र में आप क्या जाता है, शहतूत के वृक्ष की छाल का उपयोग किया जाता है। टापा वस्त्र के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शहतूत के वस्त्र की छाल का। और कई परतों वाले परिधान, मीन्स की इसके लिए कई परतों वाले वस्त्र बनाए जाते हैं, कई परतों वाले परिधान बनाए जाते हैं। रेशों द्वारा निर्माण वस्त्र निर्माण, रेशों द्वारा वस्त्र निर्माण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नमदा। देखिए इसमें नमदा क्या है, ऊनी रेशों पर, ऊनी रेशे होते हैं उन पर ताप द्वारा, दाब द्वारा
ये रेशे बनाई जाती है, नमदा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपके इसको कंबल, पट्टू, नमदा भी बोलते हैं। और ये सिर्फ ऊनी रेशों का ही इसके अंदर यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी नमदा बनाने के लिए अनानास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। ठीक है, अनानास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए वस्त्र बनते हैं, कंबल, चप्पल। ध्वनि व कंपन अवरोधक होता है ये, तो इसीलिए ध्वनि और कंपन अवरोधक होने के कारण इसका यूज़ होता है आपके संगीत के, जो आपके वाद्य में, संगीत के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। पियानो हो गया, और आपके स्टूडियो की दीवारों में इसका यूज़ किया जाता है कि इसका नमदा का ताप और दाब के द्वारा ऊनी वस्त्रों पर ताप दाब डालकर ये बनाया जाता है। उसके बाद आता है सुई पंच विधि। सुई पंच विधि सिंपल सा है कि जालीनुमा वस्त्र इससे तैयार होता है। सुई से पंचिंग की जाती है, पंच किया जाता है और जालीनुमा एक वस्त्र तैयार होता है। उसके अलावा आपके बिना बुना बॉन्डेड वस्त्र, बिना बुना बॉन्डेड वस्त्र में आता है ये ताप सुनम्य जो रेशे होते हैं उन पर ताप और दाब का यूज़ किया जाता है। इसको स्पन बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, जो ये बॉन्ड वस्त्र होते हैं इसे स्पन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बिना बुना बॉन्डेड वस्त्र ताप सुनम्य रेशों पर इसका दाब व ताप को डाला जाता है। ठीक है, इससे एक नए प्रकार के वस्त्र का निर्माण होता है जो जिसे स्पन बॉन्ड बोला जाता है। आगे देखिए, इसके अंदर आता है यांत्रिक बॉन्डेड वस्त्र, मीन्स की दोहरी बुनाई। यांत्रिक बॉन्डेड वस्त्र में 3 प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता है। यांत्रिक बॉन्डेड वस्त्र में क्या किया जाता है, 3 प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता है। तीनों प्रकार की मशीन में फर्स्ट आता है मॉलीवॉट, सेकंड आता है मॉलीपॉल और थर्ड आता है मॉलीमो। इसमें देखिए, मॉलीवॉट जो है रुक्ष व खुरदरे वस्त्र बनते हैं, मॉलीपॉल से कालीन बनते हैं, कंबल बनते हैं, कोट बनते हैं, और ये दोहरी बुनाई के होते हैं। ठीक है, और ये मशीन भी इसी के लिए यूज़ की जाती है। सो मॉलीवॉट, मॉलीपॉल और मॉलीमो ये 3 तरह की मशीनों के नाम हैं जिनसे कि आपके यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर लैमिनेटेड वस्त्र, जो कि आ रहा है आपके इसी के अंदर रेशों द्वारा बने हुए जो वस्त्र है उसी में आपके आ रहा है लैमिनेटेड वस्त्र। लैमिनेटेड वस्त्र में क्विल्ट विधि फर्स्ट आता है। क्विल्ट विधि ये होती है फोम की या रुई की परत बिछाई जाती है और इस पर सिलाई की जाती है। या तो रुई की परत बिछा दी जाती है कपड़े पर, या फिर फोम की परत बिछा दी जाती है और फिर उसको चारों तरफ से स्ट्रेच कर लिया जाता है। सो ये इससे बनते हैं आपके बैग, कुशन और सोने के बैग। सोने के बैग मीन्स की स्लीपिंग बैग्स। ठीक है, ये है स्लीपिंग बैग्स बोला जाता है इनको। वस्त्र से वस्त्र चिपकाकर, आपके सेकंड इसके अंदर आ रहा है वस्त्र से वस्त्र को चिपकाकर। आपने देखा होगा वस्त्र जब बनते हैं तो जो जेंट्स की शर्ट्स होती हैं उनके कॉलर, कफ, पैच जो लगाते हैं, तो सूटों पर पैचेस होते हैं, कई ड्रेसेस पर पैच होते हैं। रफू का कार्य जो होता है वो टेप या पैच से किया जाता है। सो ये सब चीज़ें आती है वस्त्र से वस्त्र चिपकाकर। आपने कफ देखा होगा, जो इस शर्ट्स के कफ देखे होंगे, कॉलर देखे होंगे, तो उसमें डबल लेयर का जो कपड़ा होता है उन दोनों को आपस में अटैच किया जाता है और फिर बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं वस्त्र से वस्त्र चिपकाकर। ठीक है, उसके अलावा आगे आपके आता है वस्त्र को फोम से चिपकाकर। ठीक है, वस्त्र को फोम से चिपकाकर, जिसके अंदर 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। फोम फ्लेम का यूज़ किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ का यूज़ किया जाता है। अगर वस्त्र को फोम से चिपकाना है तो वो फोम फ्लेम यूज़ की जाएगी, मीन्स कि गैस से फ्लेम पर से कपड़ा गुजारा जाता है, फोम गुजारा, और वो उसके साथ चिपक जाता है। इसमें आपके चिपकाने वाले पदार्थ का यूज़ किया जाता है। सो वस्त्र से फोम चिपक जाता है। ये आपके थे 3 वस्त्र को फोम से चिपकाकर। ये आपके इसके अंदर आ रहा है जो हमने पढ़ा है लैमिनेटेड वस्त्रों में। सो इसमें 3 प्रकार के वस्त्र बनाने का जो तरीका बताया गया है। नेक्स्ट आपके आता है धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण। धागे के द्वारा वस्त्र निर्माण के अंदर देखिए, धागे द्वारा वस्त्र निर्माण में फर्स्ट आ जाता है गूंथना। ठीक है, गूंथना क्या होता है, ब्रेडिंग जिसको बोलते हैं। संकरा चपटा वस्त्र होता है जिसे प्लेटिंग कहा जाता है। ठीक है, गूंथने से संकरा चपटा वस्त्र जिसे प्लेटिंग कहा जाता है। ये मजबूत होता है, लचीला वस्त्र इससे तैयार होता है। इसके अंदर देखिए धागों को गूंथना, धागों को गूंथना जो होता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है, क्रिस क्रॉस विधि बोला जाता है। धागों को गूंथना
क्रिस क्रॉस विधि बोला जाता है, जिसे ब्रेडिंग विधि भी बोल सकते हैं। इससे क्या बनते हैं, रिबन बनती है, टेप बनते हैं, शू लेसेस बनते हैं, लालटेन की पिक, आपने देखा होगा लालटेन की पिक बनती है जो जिससे लालटेन जलता है, और आपके बिजली के तार का कवर, मछली पकड़ने के जाल। ठीक है, ये सब चीज़ें बनती हैं इससे, गूंथना विधि से। उसके अलावा देखिए बुनना, आप क्या जाता है बुनना। बुनने के अंदर बाना बुनाई और एक आ जाता है ताना बुनाई। बाना बुनाई में देखिए फिलिंग निटिंग, बाना बुनाई को फिलिंग निटिंग भी बोलते हैं। वेफ्ट निटिंग बोला जाता है इसे, वेफ्ट निटिंग। ठीक है, और बाना बुनाई ये होती है आपके इस तरह से, ये होती है, ये हॉरिजॉन्टली जाता है, इसे बाना बुनाई बोलते हैं। फिलिंग निटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सीधी बुनाई में चिकनी सतह होती है, इसकी अगर सीधी बुनाई करेंगे तो इसकी सतह कैसी होगी, चिकनी होगी, और उल्टी बुनाई में अगर इसको देखेंगे तो इसके कैसा दिखाई देता है, मोती जैसे उभार इस पर दिखाई देते हैं। तो ये बुनना के अंदर बाना बुनाई के बारे में। ताना बुनाई कैसी होती है, ताना बुनाई देखिए, ताना बुनाई इस तरह की होती है, इस तरह की, ये होती है बाना बुनाई, इसे ताना बुनाई बोलते हैं, और इसे बोलते हैं बाना बुनाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको फिलिंग निटिंग बोला जाता है बाना बुनाई को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जाती है, और ताना बुनाई ये होती है लंबाई में जो जाती है। ताना बुनाई अच्छी मानी जाती है। फ्लैट मेथड, इसमें सिर्फ एक फ्लैट मेथड का ही यूज़ किया जाता है। और किस तरह की डिजाइनिंग दिखती है, जिगजैग टाइप्स इसमें डिजाइनिंग दिखाई देती है, जिगजैग लाइक दिस। ठीक है, जिगजैग टाइप्स इसमें डिजाइन दिखाई देता है। इसके अंदर देखिए 3 तरह की आती हैं, रेशेल, मिलेनिस और ट्राइकोट, 3 तरह का आता है। रेशेल में देखिए किस तरह का नमूना होता है, त्रिमितीय रचना होती है इसमें, त्रिमितीय रचना का आभास ऐसा लगता है कि त्रिमितीय रचना हो। नेट, लेस, खेल के कपड़े इससे बनते हैं, रेशेल से नेट, लेस और खेल के कपड़े बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं। ठीक है, जेंट्स के सूट्स बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, थर्मल क्लॉथ्स बनते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे बनती हैं। और ये आपके इसमें कैसी संरचना दिखाई देती है, क्रोशिये जैसी खुली जालीदार संरचना इसके अंदर रचना दिखाई देती है, जो कि कैसा आभास देती है, त्रिमितीय रचना का आभास देती है। मिलेनीज आ जाता है। मिलेनीज में देखिए उच्च कोटि होती है, मजबूत व सघन रचना होती है इसकी। केवल प्लेटेड और स्ट्राइप्ड, इसके अंदर केवल प्लेटेड और स्ट्राइप्ड डिजाइन जो होता है वही मिलता है। इससे बने जो वस्त्र होते हैं उनको एक ध्यान रखिएगा, जो मिलेनिज जो होता है, इससे बने वस्त्र जो होते हैं उसको बुने वस्त्रों की क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है। बुने वस्त्रों की रानी, बुने वस्त्रों की रानी कहा जाता है। इसमें 2 डिजाइन होते हैं, प्लेटेड और स्ट्राइप्ड डिजाइन इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। संरचना इसकी कैसी दिखाई देती है, इसमें खड़ी धारीदार होइजरी वाले वस्त्र जो होते हैं वो इस बुनाई से बनते हैं। जो खड़ी धारीदार जो रचना होती है, होइजरी के जो वस्त्र होते हैं वो इसी मिलेनिस बुनाई से बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। और आप चलिए आगे चलते हैं हम ट्राइकोट पे। ट्राइकोट क्या है, ट्राइकोट देखिए फ्रेंच शब्द है एक, ट्राइकोटर, उससे बना है ये आपके ट्राइकोट। इसमें क्या होता है, ताना बुनाई से बने सभी वस्त्र जो होते हैं, ताना बुनाई के बने सभी वस्त्र, ताना लाइक दिस, ताना बुनाई से सभी बने जो वस्त्र होते हैं उनका जातीय नाम क्या है, उनका जातीय नाम आप किया जाता है ट्राइकोट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जातीय नाम ट्राइकोट। इसमें कैसे वस्त्र बनते हैं, फर जैसे वस्त्र बनते हैं, जैकार्ड, डॉट जैसा नमूना, टक नमूने, ये सब किससे बनते हैं, आपके ट्राइकोट से बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्लैंड, जैकार्ड, डॉट, टक ये सभी बनाए जाते हैं। और इसे छोटे से छोटा जो आपके नमूना डॉट है उससे लेकर बड़े से बड़े नमूने इससे बनते हैं ट्राइकोट से। ठीक है, वाप निटिंग से ये बने होते हैं, मीन्स कि ताना बुनाई से बने होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके इसमें जाली या लेस। जाली या लेस के अंदर देखिए, जाली या लेस में आपके आता है ज्यामितीय आकार, जाली या लेस में आता है ज्यामितीय आकार दिखाई देता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डिजाइन जिसको बोलते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे शॉल के किनारों पर ये लंबाई में लगाया जाता है, जाली या लेस शॉल के किनारों पर लंबाई में लगाया जाता है। ठीक है,
ये था आपके वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कैसे किन किन चीज़ों से वस्त्र बनते हैं, रेशों से बनते हैं, बिना रेशों के बनते हैं, धागे से भी बनते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। आज का हमारा ये वीडियो था और कल से हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।